भगवान जगन्नाथ जी की उत्पत्ति की कहानी। भगवान नील माधव की कहानी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास और भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति से जुड़ी एक बेहद पवित्र और रोचक पौराणिक कथा है। यह कहानी त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल से शुरू होती है। यहाँ भगवान नील माधव के अंतर्ध्यान होने और जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने की पूरी कहानी दी गई है। पहला, राजा इंद्रद्युम्न का संकल्प। मालवा के परम प्रतापी और विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के एक ऐसे रूप की पूजा करना चाहते थे जो पृथ्वी पर साक्षात विराजमान हो। एक दिन उनके दरबार में एक सन्यासी आया और उसने राजा को बताया कि उत्कल प्रदेश, जो वर्तमान उड़ीसा के नीलगिरी पर्वत की गुफा में भगवान विष्णु नील माधव नीले मणि से बने रूप के रूप में साक्षात निवास करते हैं। भगवान नील माधव की दर्शन की लालसा में राजा इंद्रद्युम्न ने अपने चारों दिशाओं में दूत भेजे। पूर्व दिशा में उन्होंने अपने चतुर और योग्य पुरोहित के भाई विद्यापति को भेजा। दूसरा, विद्यापति की खोज और सबर कबीला। विद्यापति खोज करते करते उड़ीसा के घने जंगलों में पहुंचे, जहां सबर आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे। उस कबीले के मुखिया का नाम विश्वासु था। विश्वासु ही भगवान नील माधव के परम भक्त थे और चोरी छिपे रोज गुफा में जाकर उनकी पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्वासु के घर शरण ली। वहां रहते हुए उन्होंने विश्वासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों का विवाह हो गया। विद्यापति ने देखा कि उनके ससुर रोज सुबह कहीं जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है। पूछने पर ललिता ने बताया कि उनके पिता नील माधव की पूजा करते हैं। तीसरा, नील माधव के दर्शन। विद्यापति ने नील माधव की दर्शन की हट की। विश्वासु पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटी के बार बार अनुरोध करने पर वे मान गए। हालांकि एक शर्त थी, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा ताकि वे रास्ता न देख सके। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता की मदद से अपने कपड़ों में सरसों के बीज छिपा लिए और रास्ते भर उन्हें गिराते गए ताकि जब बारिश के बाद वे बीज उगेंगे तो वे रास्ते की पहचान कर सके। गुफा में पहुंचकर जब पट्टी हटाई गई तो विद्यापति नील माधव की अलौकिक और दिव्य नीलमणि जैसी छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। चौथा, नील माधव का अंतर्ध्यान होना। जब विद्यापति वापस मालवा लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को यह खुशखबरी दी तो राजा तुरंत अपनी सेना लेकर नील माधव को लेने चल दिए। सरसों के पौधे के सहारे वे गुफा तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचे, भगवान नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यह सब विश्वासु के कारण हुआ है और उन्हें बंदी बना लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, विश्वासु को छोड़ दो, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं अब इस रूप में यहाँ नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे यज्ञ और भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मैं दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। पांचवा, जगन्नाथ रूप में प्रकट होना। आकाशवाणी के निर्देशानुसार राजा को पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल तैरता हुआ पेड़ का तना मिला, जिन पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बने थे। इसी लकड़ी दारू से भगवान की मूर्ति बनानी थी, लेकिन कोई भी मूर्तिकार इस कठोर लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। सारे औजार टूट रहे थे।
तब स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण मूर्तिकार का रूप धारण कर प्रकट हुए। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। वे 21 दिन तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे। इस दौरान कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही अंदर झांकेगा। 6. राजा की अधीरता और अधूरी मूर्तियां। कमरा बंद कर दिया गया। शुरुआत में अंदर से लकड़ी छिलने की आवाज आती थी, लेकिन 14-15 दिनों के बाद अंदर से आवाज आना बंद हो गया। राजा की रानी गुडिंचा व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से मर गए होंगे। रानी के आग्रह पर राजा ने शर्त तोड़ दी और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध मूर्तिकार विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा अपनी गलती पर बहुत रोए, लेकिन तभी भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, निराश मत हो राजन, मैं इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। बिना हाथ पैरों के भी मैं पूरी सृष्टि का पालन कर सकता हूँ और जगत को देख सकता हूँ। निष्कर्ष, वही अधूरी मूर्तियाँ आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के भव्य मंदिर में स्थापित है। इस प्रकार त्रेता युग के नीलमाधव कलयुग में भगवान जगन्नाथ बने, जहां आज भी आदिवासी सबर परंपरा के वंशज, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, मंदिर की मुख्य रस्मों को निभाते हैं, जो भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जय जगन्नाथ।